तो बात कर लेते हैं सितारा के व्लॉग पर। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने लिखा था एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, वो मुझे हाईलाइट करना था सितारा की वीडियो का। तो चलें कोई बात नहीं, इधर उसको हम अकोमोडेट कर देंगे, इधर रिव्यू कर देंगे। अच्छा, मिस्टर साजिद का जो कल का व्लॉग था थोड़ा सा उस पर भी बात करनी है, और साथ साथ जो चाचा हाजी हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं, वो जब आए तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी बात करेंगे, थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे और इस तरह मिला जुला एक रिव्यू आपके साथ रखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होंगी इस घराने, इस फैमिली की। मेन टॉपिक तो हमारा इनके ही व्लॉग्स है ना, और साइड बाय साइड में दीगर टॉपिक्स पर भी बात करती रहती हूँ, क्योंकि भाई जब देख रहे हैं तो रिएक्ट और रिव्यू तो बनता ही बनता है, तो वो भी चलता रहता है। तो चलें जी, प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ रह जाएगा तो फिर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं जो कल वाला जो एक टॉपिक था ना जिस पर मुझे बात करना थी, आपने सितारा के व्लॉग में देखा था कि वो चारपाई पर जो मिस्टर साजिद हैं उनको खाना सर्व किया गया था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 रोटी शायद। ऑलरेडी उनका जो एक रोटी रखने का एक होता है ना, छाबा था क्या था मैंने नहीं देखा, छापड़ी कहते हैं क्या कहते हैं, या प्लेट थी, जहन से निकल गया। उसके अंदर ऑलरेडी रोटियां मौजूद थी, बट सितारा अपने सरताज के लिए चिमटे से पकड़ के गरम गरम रोटी उसमें से ही उठा के रख रही थी। क्या कर रही थी, वो दोनों का खाना था, अल्लाह बेहतर जानता है। बट सितारा का ये एक्शन हमने अभी देखा है कि गर्मा गर्म खाना जो है सरताज को सर्व किया जा रहा है ना, ये वाला सिलसिला देखा था। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने एक रिव्यू बनाया था जहाँ पर राबिया ने कहा था ना कि कौसर ने मिस्टर साजिद के जो आदात है उसको बदल दिया है, मतलब मिस्टर साजिद कौसर के लाड उठाते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक पॉइंट रेज किया था, मिस्टर साजिद कौन से लाड उठाते हैं, वो तो बस एक्सक्यूज़ मी हेलो करके उसको शूट ही करते रहते हैं। हाँ, बियॉन्ड कैमरा कुछ लाड उठाते हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऑन कैमरा हमने सच ऐसा कोई लाड उठाते नहीं देखा है ना। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था रिव्यू, जहाँ पर मैंने कहा था कि भाई इवन जो कौसर है वो मिस्टर साजिद की लाड उठा रही होती है, और बड़े गरम-गरम खाने उनको बनाकर देती है। नाश्ते में 75 तरह की चीज़ें, 75 मैं यूँ ही थोड़ा-सा एग्ज़ैजरेट कर देती हूँ। चलो 3 से 4, एक रोटी, एक अचार, एक हरी मिर्च, एक सब्ज़ी, एक अंडा, कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ रहती हैं, और ख़ुद वो पसीना खुश्क करती हुई साथ में आकर बैठ जाती है। मतलब एक नॉर्मल घराना जैसे दिखता है। और ये वाला सीन हमें सितारा के व्लॉग में देखने को नहीं मिलता। सितारा के व्लॉग में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिस्टर साजिद है वही चॉपिंग, कटिंग और कुकिंग कर रहे होते हैं, है ना। ये वाली चीज़ हमने देखी है। तो मुझे लगा कि वो वाली चीज़ कहीं न कहीं से सितारा ने पिक की है। मेरा जो एक हाइलाइटेड क्वेश्चन था, और ये सीन स्पेशली कैप्चर किया गया टू हाइलाइट कि सितारा भी सेम तरह से जो उनके हस्बैंड महाराज हैं उनको ट्रीट करती है ना। और मैट्रेस हटा के जो चारपाई है उसका एडिशन कर दिया गया, और शी सेड कि अभी सेकंड घर इनका बंद है तो ये आकर यहाँ रहेंगे। चलो भाई, इट्स ओके, आपको जैसे चलाना है चलाएं, लेकिन ये चीज़ मैंने फील की थी और इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रही थी। दूसरा यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रही थी कि कल जो सितारा ने एक नगमा बजाया था, नगमा सुनाया था, वो जो नगमा थी जिसने लिखा था ओनली फॉर फ्ला फ्ला फ्ला, और एक बुके इतना बड़ा सा भेज दिया था मिस्टर साजिद के लिए। तो आज उसका व्लॉग में कहीं जिक्र फिक्र नहीं था। जो अचार डाला गया था वो किनारे कहाँ लगा, मतलब अचार डालकर एक कंटेंट बनाकर सितारा गांव जा रही हैं, और अगर गांव ही जाना था तो क्या ज़रूरत पड़ी थी अचार का कंटेंट बनाने की। और अचार को लेकर जितने सवालात लोगों के जहन में उठते हैं, लोग बड़े परेशान हैरान हैं, बोल रहे हैं। मुझे भी कमेंट आया एक, वो कह रही हैं पाकिस्तान में ऐसे अचार बनता है। तो भाई सबकी अपनी मर्जी, जैसे अचार बनाए। यहाँ तो व्लॉग जैसे तैसे सबका अपना अपना चल रहा है, तो क्या कह सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ थोड़ा-सा मसालों को क्रश करके ही बनता है, भून के भी बनता है, उसका फ्लेवर अलग होता है। और दोबारा कहूँगी, मैंने जो खाया था भुने मसाले का अचार, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता, और मसाला बिल्कुल कैरी के इर्द-गिर्द कोटेड होता है ना, वो अलग ही उसका एक फ्लेवर होता है, बड़ा मज़ेदार अचार होता है वो, ठीक है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले इनकी अपनी मर्ज़ी। खैर, तो उस अचार को भी किनारे लगा दिया गया, क्योंकि जो मेन कंटेंट है वो क्या कंटेंट है, वो तो अभी विलेज जाना है। अच्छा, सितारा ने टाइटल लगा दिया कौसर प्रेग्नेंट है या नहीं। अरे भाई सितारा, कौसर आपकी सौतन ज़रूर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसके बारे में बताएं कि वो कब प्रेग्नेंट है,
उसके यहाँ कब डिलीवरी हुई है, अब उसका कौन-सा मंथ चल रहा है, उसको नज़ला है, उसके सर में दर्द है या वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो आपके शौहर की सेकंड वाइफ है ना? तो वो ये तमाम तर काम कर लें, क्या ज़रूरत थी? इस वीडियो के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको आप हाइलाइट कर सकती थीं, बट जब आप इस तरह की चीज़ें करती हैं, तो ये चीज़ फिर किस तरफ इशारा करती है कि आप ऑडियंस का फ्लक्स लाने के लिए जो कौसर है, उसका फिर नेम इस तरह से यूज़ करती हैं, उसको फिर इस तरह से अपने टाइटल का पार्ट बनाती है। हालाँकि वो गाँव में पीछे रह गई और आपने यहाँ पर आकर जो कौसरनामा है वो स्टार्ट कर रखा है। किसी न किसी तरह से जो कौसर है वो कंटिन्यूअसली आपकी वीडियो का पार्ट बनी हुई है ना? ये वाला सिलसिला जब आपने फर्स्ट व्लॉग बनाया था, आपने कैसी एक उदासी शक्ल बनाकर कहा था, मतलब जो आपके फेस एक्सप्रेशंस थे वो इस तरह से थे कि कौसर नहीं आई, उसके आने की एक और मेन वजह है जो आप बाद में बताएँगी। तो लोगों को यही लगा होगा ना, आपने सोचा होगा कि शायद लोगों को लगे कि कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ होगा, कोई बहुत गरमा-गर्मी हुई होगी, लेकिन आइडिया था कि भई जब वहाँ पर आप एक फंक्शन अटेंड करके आई हैं, दुआए खैर अटेंड करके आई हैं और ये पहली दुआए खैर तो हुई नहीं है, है ना? इससे पहले यहाँ पर दुआए खैर हलीमा की हो चुकी है, इकराम की एक और बार हो चुकी है। फिर क्या था जो काशिफ़ की बेटी है उसका निकाह इवन हो चुका जिसकी आपने माँ-बाप को मुबारकबाद ऑन कैमरा नहीं दी। हर चीज़ ऑन कैमरा की जा रही है, हर चीज़ ऑन कैमरा बताई जा रही है। तो उसकी जो एक और बेटी का निकाह है उसकी मुबारकबाद ऑन कैमरा ना देना, उसको उसके लिए कोई एक है ना भई सितारा गई हैं अ, सिटी से गाँव की तरफ, तो कोई बहुत बड़ा एक गिफ्ट लेकर जाएँ, ये तमाम तर चीज़ें नहीं की गई। फिर जो आपका कज़न है उस्मान, उसकी दुआए खैर को काशिफ़ ने कैप्चर किया था, मामी को उसकी मुबारकबाद नहीं देना। मतलब क्या जो चीज़ आपके अंडर हो, आपके लिए वही चीज़ एक शौक और एक कोई बहुत बड़ा फंक्शन आप उसको कहती हैं, या जो चीज़ आप अब अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी सेलिब्रेट करने जा रही हैं व्लॉगिंग, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अदरवाइज़ गाँव देहात में ये जो निकाह का फंक्शन है, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये बड़ी सिंपल तरीके से हो जाती हैं। इसमें कुछ इतना ताम-झाम नहीं होता। काशिफ़ की बेटी के निकाह से हमें अंदाज़ा हो ही गया है। अब सितारा जाएँगी और सितारा जाकर अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करेंगी। उसके बाद क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सितारा ने व्लॉग के स्टार्ट में आकर कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या सितारा बोल रही थी। सितारा लोग तो बहुत कुछ कमेंट कर रहे हैं आपको, आप उन बातों का जवाब ही नहीं देती। आपको जिस चीज़ को मुद्दा बनाना है, आप उसको हाइलाइट कर देती हैं और आपने कहा कौसर फ़िलहाल प्रेग्नेंट नहीं है, बच्चे के बाद वो थोड़ी-सी मोटी हो गई है। उसका टमी जो है वो भी बाहर मतलब एक हेवी हो गया है और ऐसी सितारा भी हो गई थी। वो तो सितारा जिम जा-जाकर उन्होंने अपने आप को इतना स्लिम एंड ट्रिम किया है। बट सितारा आपकी जिम रूटीन है कहाँ? हमें तो नज़र नहीं आता। अब हम ये तो नहीं कह सकते पर चिकन है कहाँ कनौर चिकन क्यूब में, तो जिम है कहाँ सितारा के लुक्स में? ऐसा भी नहीं हो सकता ना, मतलब एक व्लॉगर जो कि जिम जा रहा है वो उसकी लाइफ है, तो वो उसको भी कैप्चर करेगा, वो उसको भी दिखाएगा, है ना? बट जिम है कहाँ? अच्छा वो जो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लिया जाता है ना, उसके थ्रू जितने लोग स्लिम एंड ट्रिम होते हैं ना, उनका अपीयरेंस एक सा हो जाता है सितारा और आप मुझे मज़ीद स्लिम लग रही हैं और ये चीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आपने लाज़मन लिया है कि जिसने आपको इतना दुबला कर दिया। अगर आप हद से ज़्यादा दुबले हो जाते हैं ना, तो आपका जो फेस है उस पर जो एक इनोसेंस होती है ना, जो एक मासूमियत होती है, जो कुदरती होती है, एक ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगर इस तरह की मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के बाद होता है, तो वहाँ पर आपके फेस पर वो एक मुरझायापन, वो एक एजिंग नज़र आने लगती है, जो कि सितारा अब मुझे लगता है स्टॉप हो जाना चाहिए। अब मज़ीद खुद को नीचे मतलब ना गिराएँ वेट अपना, है ना? ये वाला सिलसिला था। तो ख़ैर सितारा ने ये सारी डिस्क्रिप्शन दी। उसके बाद क्या था कि सितारा जो है वो वही शॉपिंग और ये तमाम तर चीज़ें, और सितारा ने कहा असल में वो विलेज में निकाह है ना, तो सामान तो कुछ लिया नहीं था, शॉपिंग कुछ की नहीं थी, तो विलेज से वापस यहाँ आना था और फिर अम्मी जो व्लॉग्स देख रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड थी और वो मिस कर रही थी अपना मैका, तो अम्मी को भी लेना था। सितारा वो तो आपको अम्मी को लेकर पहले ही जाना चाहिए था, बट मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है जब सितारा गई होंगी
तो वहाँ पर सब बैठे होंगे ना, बैठक लगी होगी। अभी तो उस्मान का ही दुआए खैर हुई थी, तो उसूली तौर पर छोटा-सा उसका ही फंक्शन सेलिब्रेट कर लेती। बट पता नहीं इकराम को मतलब कौन-सा सुपर हीरो बना दिया गया है कि उसका ये तीसरी जगह बात पक्की हुई है। अल्लाह खैर करे लड़की के लिए, किसी की बेटी है और उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र दे रही हैं, है ना? तो वहाँ बैठकर तमाम तर चीज़ें डिसाइड हुई होंगी, आपको अपने कंटेंट का आइडिया भी मिला होगा और इस चीज़ को भी इतना हाइलाइट किया जा रहा है। अब जब सितारा जाएँगी वहाँ पर तो हमें प्री निकाह फंक्शंस भी देखने को मिलेंगे। इतनी जल्दी थोड़ी निपटा देंगी, सितारा ने कहा था कि अभी बहुत सारे फंक्शंस होना है। ऑटोमैटिकली जो निकाह है वो अपने आप में एक सुन्नत है। यहाँ शहरों में भी जो निकाह होता है ना, व्लॉगर्स की मैं बात नहीं कर रही, अब जो है वो मसाजिद में निकाह हो जाता है। पहले भी हुआ करता था, मतलब लड़का मस्जिद में, लड़की घर में और इस तरह से किसी भी एक नमाज़ में जो है वो निकाह हो गया। स्पेशली जुमा या जुमेरात का दिन यूँ रखते हैं। इस तरह के कोई ढोल ढमक्के नहीं होते निकाह में। फिर शादी का फंक्शन होता है, बारात का फंक्शन होता है, फिर वलीमा होता है, वो तमाम तर चीज़ें। लेकिन प्री निकाह कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो व्लॉगर्स कर रहे होते हैं। अब छोटी ढोल की, फिर उससे बड़ी ढोल की, फिर लड़के वाले आए, फिर लड़की वाले गए। 4 से 5 जो व्लॉग्स हैं वो मुझे लगता है इन्हीं तमाम तर चीज़ों में हमें निकलते नज़र आएँगे। उधर से अलिशफ़ा की भी तैयारी है, मेहंदी लगा ली, क्या कर लिया, मैंने टाइटल देखा है, मैंने अभी पूरा व्लॉग देखा ही नहीं है उसका, है ना? जब देखूँगी तो बात करूँगी, नहीं देखा तो फिर नहीं करूँगी, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और सितारा बहुत एक्साइटेड है। तैयबा को इतनी हाई हील लाकर दे दी है सितारा ने और जिस तरह तैयबा अपने फादर के साथ फ्रैंक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड बच्ची है। मुझे ऐसा लगता है वो उन बच्चों में से है जो बहुत ज़्यादा ना अंदर-अंदर किलसते रहते हैं, मतलब उनको कुछ होता है। शायद टाइम के साथ ये वाली चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और जिस तरह से फ्रैंकनेस उसकी अपने बाप के साथ है, सितारा के साथ भी मुझे वो दबी-डरी अब नहीं लगती। पहले ये वाला जो सिलसिला था वो नज़र आता था। ख़ैर, यहाँ पर सितारा की बात कर लेते हैं। उन्होंने मुस्तफ़ा के लिए भी सैंडल्स लिए और कुछ शॉपिंग करके आईं और फिर जो है अम्मी के हवाले से कहा कि जो अम्मी हैं वालिदा मोहतरमा, उनकी जो तबीयत है ना, ब्लड प्रेशर, शुगर वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनको आजकल बुखार आ रहा है, तो उसके लिए भी सितारा परेशान है। बेसिकली तो आइस का चेकअप कराना चाहिए, मसला तो आइस का है ना और शुगर, बीपी वगैरह। बट सितारा ने एक और चीज़ ऐड की और उन्होंने कहा कि जो अम्मी हैं, उनको लेकर के जाना है कहीं पर एक दुआ के लिए और वो इनकी सिस्टर जी जो हैं, उन्होंने रेफ़र किया था, तो सितारा ने उनको भी व्लॉग में ले लिया। काफ़ी सारे लोग जो हैं सितारा के मिलने मिलाने वालों से, वो सितारा के व्लॉग्स में आजकल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वो एक टाइम पर जो एक क्लोज़ मोमेंट दिखता था वो थोड़ा-सा उसमें गैप आया है। तो मेबी सितारा ने कहा हो आइए इस तरह से साथ चलते हैं, तो वो भी बैठी और वो भी मुझे थोड़ा-सा एक लगा, पता नहीं क्यों शायद मुझे फ़ील हुआ या सच में ऐसा था। उन्होंने कहा ठीक है, कभी फ़ुर्सत मिली तो फिर मिल बैठेंगे। तो उनकी अम्मी ने कहा आप गाँव चलें हमारे साथ निकाह में और ये सारी एक फ़ॉर्मल सी जो गुफ्तगू है, वो होती रही। अच्छा, यहाँ से सितारा ने कहा कि अब जो गाँव में रातें हैं, वो बड़ी ठंडी रातें हैं और अचानक से जो गाँव का मौसम है वो ऐसा प्लेज़ेंट, ऐसा खुशगवार हुआ है कि हर एक जो कह रहा है वहाँ ठंडी हवाएँ चल रही हैं, वहाँ पर धूप का नामो-निशान नहीं है, रातें बड़ी ठंडी हो गई हैं। तो सितारा अभी तो आप गई थी, 1 हफ़्ते में ऐसा कौन-सा तग़य्युर आया और हो सकता है जब तक आप गाँव पहुँचे तब तक दोबारा से मौसम शदीद गर्म हो जाए। बेसिक पॉइंट इज़ दैट आपकी खुद की मर्ज़ी थी, आप अम्मी को लेकर के नहीं गई थीं और अब अम्मी को लेकर जाना भी ज़रूरी है क्योंकि उनके भाई के घर में खुशी है। अच्छा, आप अपने मामू की तरफ से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र नहीं आई, हालाँकि वो आपका कज़न है, मामूज़ाद भाई है, उधर आपका ज़्यादा एक रिश्ता लगता है। शबाना बाजी की तरफ तो कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं लगता, बट आप एवरी टाइम शबाना बाजी उनको हाइलाइट कर रही हैं। मुझे लगता है कि ज़ाहिर-सी बात है वो तो आपके घर की मुर्गी कह रही हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। तो जो मामी इरशाद हैं उनका ये वाला मामला है। शायद कि जो शबाना बाजी हैं उनको मनाया गया हो और इस तरह से तमाम तर फंक्शन, लड़की के सजावट, लड़की का मेहंदी लग रही है तो गीत हो रहा है, ये सब कुछ ज़्यादा होता है, तो वो तमाम तर चीज़ें ये करेंगी और फिर व्लॉग का पार्ट भी बनेगा, है ना? फिर लोग क्या कहेंगे, जो मैंने स्टार्ट में कहा था ना, वहाँ पर ऑडियंस पता है क्या कहेगी कि देखो सितारा की वजह से रौनक लग गई,
काशिफ की बेटी की शादी कैसे हुई थी और सितारा ने इतनी रौनक लगा दी। तो बेसिकली गांव देहात की जो सादगी है वो अपने में ही एक खूबसूरती रखती है ना। जो व्लॉगर्स है वो अलग तरह से लेकर चलते हैं और फिर मैं बहुत हैरान होती हूँ जब यही गांव वाले जो है ना, इनको ही कहा जा रहा होता है कि इनकी वजह से सितारा के बच्चे खराब हो जाते हैं, इनकी वजह से सितारा की लाइफ मुश्किल में आती है। ये वो लो क्लास लोग हैं कि जिन्होंने सितारा का ब्रांड पहना तो ब्रांड की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये तमाम तर बातें भी हमने सुनी थी ना जब सितारा अपने ब्रांड का एक जो शॉकिंग पिंक ड्रेस था वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करी थी क्योंकि वो लॉट में ज्यादा बच गया था। तो ये तमाम तर बातें भी हमने सुनी थी। गो कि सितारा को वो ब्रांड रन ही नहीं करना था। तो बड़े अफसोस की बात है सितारा, अगर गाँव में आपका इतना फ़ायदा होता है, गाँव वाले आपके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट भी बरकरार रखिए। अपने ऑडियंस को भी ये चीज़ रिमाइंड करवाइए, है ना, कि इस तरह से आप लोग ना बोला करें, वो हमारे अपने ही हैं। सबसे मेन बात, सितारा के ससुर का ऑपरेशन हुआ आइस का, सितारा ने ज़िक्र किया ना फ़िक्र किया। उसको गाँव जाने की एक्साइटमेंट है, अच्छी बात है, कंटेंट बनेगा। निकाह का फंक्शन इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना एक कंटेंट की खुशी है। वहाँ पर सितारा आपको अपने ससुर के लिए मतलब दो बोल आपने नहीं बोले कि अब्बू को भी देखना है, उनकी आइस का ऑपरेशन हुआ है और दिल एक अजीब बेचैन सा है। बेटियां जो होती हैं उन्हें लगता है कि माँ बाप जो हैं उनके नज़दीक रहा जाए और अब्बू ने हमेशा बाप जैसा प्यार दिया है और आपकी बहुत बचपन में शादी हो गई थी, आपको संभाला है, हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। कौसर को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो आपको मिलती है, तो आपका भी तो राइट बनता है। बट वो तमाम तर चीज़ें की तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रही हैं और ये बड़ा हैरानकुन है कि एक लेडी जिसके फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है वो उसका नाम तक नहीं ले रही और माँ के लिए वो टाइम एंड अगेन, माशाल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, साथ खैरियत के रखे, उनकी बुराई कोई नहीं चाहता, लेकिन जो रवैये हैं उनको हम देख कर बात कर रहे हैं ना। फिर इस व्लॉग में जो आपके इरफान भाई आए थे और उनकी मिसेज आई थी, तो उनको भी आपने कुछ शॉपिंग पर लगा दिया, आपने घुंघरू, लेस, ये तमाम तर चीज़ें खरीदी और आपने कहा कि विलेज जाकर देखेंगे इसका क्या करना है। तो वहीं पर आपने उनके कान नहीं खींचे कि इसको किसी नगमा ने जो है ना वो बुके भेजा था और इस तरह से देखो ये क्या कर रहा है, ये चीट कर रहा है। आप छोटी सी बच्ची से कह रही थी कि ये चीट कर रहा है, मतलब अपने हस्बैंड को, लेकिन आप जिस पर कह रही थी कि उसने कोई फन किया होगा, मजाक किया होगा, आपने पब्लिकली उससे कुछ भी नहीं पूछा। बेसिकली मुझे पता है क्या लगता है, जो बीबी के घर का व्लॉग था ना, जो आपने केक वगैरह खरीदा था, फिर आपने एक व्लॉग बनाया था कौन सा जिसमें आपने लॉकअप वाला जो सीक्रेट वाला गेम किया था वो, और फिर आपने ये वाला जो एक क्लिप बनाया था, ये तमाम तर चीज़ें मुझे एक फ्लो के अंदर लगती है। ये तमाम तर चीज़ें एक दिन की गई थी और चीज़ों को इस तरह डिवाइड किया गया था कंटेंट को। कंटेंट के लिए मतलब इस तरह की असम्पशंस पे, बातों पर चीज़ें करना और बस व्यूज़ ले लेना, सितारा आपका ये स्टैंडर्ड हो गया। सच में बहुत अफसोस है, एक वो औरत कि जिसके लिए सब खड़े हुए थे, सबने बोला था ना करो, स्टॉप कर दो, ये चीज़ इसके लिए सही नहीं है, तो आपने अपना स्टैंडर्ड इतना डाउन कर लिया है कि बस आप कंटेंट के लिए कुछ भी बोल रही हैं। सच में बड़ा एक मेरे लिए अफसोस का बाइस है आपका ये एटीट्यूड, है ना। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी तरह व्लॉगिंग करें, है ना। तो अभी तो खैर गांव वालों को सुनना भी बाकी है और गांव की जो रौनकें शौनकें जो आप लगाएंगी वो व्लॉग के लिए होगी, तो हम भी देखेंगे, हमें भी मज़ा आएगा, हम भी इंटरटेन होंगे। बट फिर वही बात कि ना, लोगों को फिर भी लिटिल मत करवाइएगा, है ना। ये वाली चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं, चाचा की वीडियो पर बात करते हैं। वीडियो तो एज सच मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन टाइटल पर लिखा था कि मेरे ऊपर बात मत करो। देखिए चाचा, अभी सितारा ने बात नहीं की, करवाई होगी बट की नहीं है, की तो अम्मी ने बात है ना, तो अम्मी पर भी तो आप बात कर रहे होते थे। देखिए हमें बात बिल्कुल ऑनेस्ट करना चाहिए, तो अम्मी भी तो यही कहती थी ना कि मेरे ऊपर बात मत करो, तो आपने आकर कहा कि मैं किसी पे बात नहीं कर रहा, मुझ पे भी बात मत करो, मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना आपसे। तो खैर क्या कह सकते हैं, ये चीज़ें तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए थी। और यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि जो वो नाजिम साहब है ना, मुझे लगता है वो बड़े बुर्दबार इंसान हैं, बहुत काम एंड कंपोज हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी, मतलब उनके अंदर पेशेंस है। अदरवाइज देखें जिस तरह से एक वीडियो बना कि वो बड़े जालिम थे और इस तरह से उन्होंने किया था, बाप तो है ना, बाप के बारे में कोई भी ऐसी बातें सुन नहीं सकता, फिर भी वो लोग अगर इस बारे में चुप हैं, खामोश हैं, समझदारी का मुजाहरा करें, तो मैं समझती हूँ बहुत एक अच्छी बात है उनकी तरफ से। और इस तीनों मतलब फेज में मुझे उनकी तरफ के जो लोग हैं ना वो फिर ज़्यादा समझदार लगते हैं। खैर
पता नहीं जो ये भाई हैं, मतलब सितारा के जो मामू हैं, इनकी ये जो दुआए खैर हो रही है। वैसे तो कल काशिफ के वीडियो में मामी ने कहा था कि सबको दावत है, सब आओ और ये और वो, जाहिर सी बात है सभी आ रहे हैं, तो मामी ने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। और शानी भी बहुत खुश थी, सबका कंटेंट बनेगा, मामी का क्या कंटेंट बनेगा, खैर छोड़ो। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि शाहरुख की अम्मा भी आएंगी, क्या शाहरुख भी आएगा? भाई जो भाई है वो तो मतलब आपके जो मामू हैं वो शाहरुख की अम्मी के भी भाई हैं, और उनकी जो बेटी है वो तनवीर की बीवी भी है, तो क्या उधर से कोई आना जाना कुछ इस तरह का मिलना मिलाना नहीं है? ये तमाम तर बातें भी मैं सोच रही थी। अनीता मिसिंग है, खैर ये तमाम तर चीज़ें भी चल रही थी मेरे जहन में। अच्छा, फिर जो मिस्टर साजिद का कल वाला वीडियो था उसके अंदर मिस्टर साजिद ने अपने अब्बू को जिस तरह से फीचर किया ना, कि एक कैमरा है जो एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंख का ऑपरेशन हुआ है और बस उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, आपने दिखा दिया कि ये आपका फर्ज था। पैसे आपने भेज दिए, आपको विलेज से यहाँ वापस आना था क्योंकि आपको शादी ब्याह का सामान खरीदना था, अम्मा को लेना था, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आपने प्रायोरिटी अपनी बता दी, मतलब आपके जो फादर हैं वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं आते। ठीक है, वहाँ पर दूसरे बेटे भी हैं, बट अगर बाप का ऑपरेशन हो और एक बेटा खुद वो तमाम तर चीज़ें करवा के आए, मतलब आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो दिल कैसे मान सकता है कि मैं उसको छोड़ के आ जाऊं और बैक पर इस तरह से ऑपरेशन हो जाए? वैसे कौन सा आप बहुत टाइम अपने अब्बा के साथ गुजारते हैं, एटलीस्ट उस वक्त रह जाते, रुक जाते, सितारा 2 दिन और सब्र कर लेती है ना। ये तमाम तर बातें भी मैं सोच रही थी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।